नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 4a बराबर है 5b बराबर है 7c, फाइंड ए रेशियो सी। क्वेश्चन रेशियो का है। इसको सबसे पहले हम हिडन मेथड से करेंगे, हिडन मेथड। और नेक्स्ट एक और मेथड है, उसको हम करेंगे एलसीएम मेथड। हिडन मेथड में हमसे पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी। हिडन मेथड में हम जिस भी नंबर की रेशियो निकालनी है उस नंबर को हाइड कर देते हैं और बाकी के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। हमने ए की रेशियो निकालनी है तो हम ए के नंबर को जो है हाइड कर देंगे, बाकी के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। जब ए को हाइड किया हमारे पास बाकी नंबर था 7 पंजे 35, तो जो हमारा ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 35। जब हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो हम बी को हाइड कर देंगे, बाकी के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। बी को हाइड कर दिया, 7 चौके 28, तो बी की वैल्यू 28 आ गई। जब हमने सी की वैल्यू निकालनी तो हम सी को हाइड कर देंगे, बाकी नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। सी को हाइड किया, 5 चौके 20। हमसे पूछा क्वेश्चन में ए रेशियो सी, ए रेशियो सी। ए की वैल्यू है 35, सी की वैल्यू है 20। 5 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 5 चौके 20, 7:4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हमें दिया था 4a बराबर है 5b बराबर है 7c। सबसे पहले हम 4, 5 और 7 का लेंगे एलसीएम। 4, 5 और 7 का एलसीएम होता है 7 पंजे 35, 35 चौके 35 चौके होता है 140। एलसीएम आ गया हमारा 140। फिर हम इस नंबर से 140 को भाग देंगे। जब 4 से भाग दें 140 को तो 4 3 12, 2 बच गया तो 5 चौके 20, 35 आ जाएगा। 5 से 140 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 28 आ जाएगा। 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 2 20। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए रेशियो सी। ए की वैल्यू है 35, सी की वैल्यू है 20। 5 से काटेंगे 7, 5 चौके 20, 7:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। इस क्वेश्चन में हमें जो रेशियो है वो फ्रैक्शन के रूप में दी है। जो रेशियो है वो कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, 1/3 और 1/4। जो हमें हर में नंबर दिए हैं उसका लेंगे एलसीएम। हर का एलसीएम लिया, हर में नंबर थे 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। जो एलसीएम आता है उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और इस नंबर से इसको भाग देंगे तो 6, 4 3 चौके 12, 4 3 12। तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आई है 6:4:3। ये इसका एलसीएम मेथड है। अगर हम इसमें हिडन मेथड लगाएं तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे हिडन मेथड से। हिडन मेथड ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू निकालें तो ए को छुपा दिया, बाकी नंबर को आपस में गुणा कर दिया। 4 3 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालें तो बी के नंबर को छुपा दिया, बाकी को आपस में गुणा कर दिया। 4 दूने 8, बी की वैल्यू 8 जाएगी। सी की वैल्यू निकालें, सी को छुपा दिया, बाकी को गुणा कर दिया। 3 दूने 6, इसको जब 2 से काटेंगे 6 दूने 12, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 4 6 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्कूटर तथा टीवी का मूल्य का अनुपात 3:2 है। यदि स्कूटर टीवी से 6,000 रुपये महंगा है तो टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें एक दिया है स्कूटर, उसको हम ऐसे लिख देंगे, एक दिया है टीवी। इन दोनों के मूल्य का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:2। फिर क्वेश्चन में बोला है कि स्कूटर जो है टीवी से 6,000 महंगा है। रेशियो में कितना ज़्यादा था? रेशियो में 3-2, रेशियो में 1 ज़्यादा था। और क्वेश्चन में बोला कि 6,000 ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6,000 दी है। पूछा टीवी का मूल्य, टीवी की रेशियो 2 थी तो 2 गुणा 6,000 कर देंगे। 6 दूने 12, जो टीवी का मूल्य आएगा वो आएगा 12,000।
जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछेंगे कि स्कूटर का मूल्य क्या होगा, स्कूटर के पास रेशो में 3 था, तो 3 को जब 6,000 से गुणा करेंगे तो 18,000 स्कूटर का मूल्य आ जाएगा। हमसे पूछा था टीवी का मूल्य, तो टीवी का मूल्य आएगा 12,000, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 57 है, तो पहली तथा अंतिम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हमें बोला है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 57 है। इसको सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक होती है कि हमें जितने नंबर दिए हैं हम उतने प्लेस ले लेंगे। 5 विषम संख्याएं बोला था, 1 2 3 4 5, हमने 5 जगह ले ली और बोला कि उनका जो औसत है 57 है। तो जो औसत जो होता है वो 20 का नंबर होता है, इसलिए हमने 57 को यहाँ पे लिख लिया। जो हमें औसत दिया होता है, औसत हमेशा किसी भी चीज़ का बीच का नंबर होता है। इसमें हमें 5 नंबर बोला था, तो हमने बीच में ले लिया, 2 इसकी साइड होगी, 2 इस साइड होगी, और 5 नंबर ये था। ये 5 लगातार विषम संख्याएं थी। तो इससे पहले जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 55, 55 से पहले विषम संख्या आएगी 53, 55 के बाद 57 के बाद नेक्स्ट जो विषम संख्या है वो आएगी 59, और उसके बाद आएगी 61। हमसे पूछा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या आ गई हमारी 53 और हमारी लास्ट आ गई 61। 53 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के प्रथम 6 गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 के प्रथम 6 गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो 3 के प्रथम 6 गुणनखंड हैं, एक होगा 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 1 2 3 4 5 और 6, 6 बोला था, ये सब 3 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसका औसत पूछा है, इन सब को हम पहले ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे, बटा 6 करके, तो वो उसका औसत आ जाएगा। ये इसका बेसिक था। ट्रिक से कैसे करते हैं, जब हमें बोला जाए कि 3 के प्रथम 6 गुणनखंड, तो जब डिफरेंस इक्वल होता है, डिफरेंस इक्वल हो, तो वहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई करते हैं कि वो ट्रिक होती है कि फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, 3 का, 3 का और 3 का, 3 का डिफरेंस इक्वल था, इसलिए हमने ट्रिक लगाई फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर था हमारा 3, लास्ट नंबर था हमारा 18, 2 से भाग देंगे, 18 और 3 21, 21 बटा 2 बराबर है 10.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो हम इन 3 नंबर को ऐड करेंगे। सबसे पहले 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45 और 18 45 10 55 और 8 63, 55 और 8 63 आ गया। और बोलता प्रथम 6, 63 को 6 से जब भाग देंगे, 10 6 के 60 बचे 3.5, 10.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 14 के प्रथम 10 गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है 14 के प्रथम 10, तो पहला होगा 14, फिर होगा 28, फिर 42, इस तरह से जो लास्ट होगा वो होगा हमारा 140। इसमें भी डिफरेंस 14 का था, अगला नंबर था, वहाँ पे 14 का डिफरेंस होगा। जब भी डिफरेंस इक्वल डिफरेंस हो, तो वहाँ पे हम अपन ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो ट्रिक है फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर था हमारा 14, लास्ट नंबर था 140 बटा 2। 140, 150 और 4 154, 154 को जब 2 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 20 को बेसिस से करेंगे तो हम यहाँ पूरा 14 का टेबल लिखेंगे और सबका योग करेंगे और बटा 10 करेंगे, तो भी आंसर 77 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में एक पर्सन दिया है ए, वो काम को 10 दिन में करता है, तो एक नीचे 10 लिख दिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो दोनों के नीचे 6 लिख दिया। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेंगे 10 और 6 का। 10 और 6 का एलसीएम होता है 30, या का टोटल वर्क। टोटल वर्क को लिखते हैं हम यहाँ पे। वन डे वर्क निकालने के लिए इस नंबर को इस नंबर से भाग देते हैं। तो 30 को 10 से भाग दिया तो 3, 30 को 6 से भाग दिया तो 5। हमसे पूछा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी की जो है दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। 5 में से जो ए अकेला है वो करता है 3। ए की वैल्यू पुट कर दी 3, बी बराबर है 5। तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 माइनस 3 बराबर है 2। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और उसने टोटल वर्क करना है 30 और एक दिन में करता है 2, तो वो 15 दिन में वो पूरा काम कर देगा। 15 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में एक पर्सन दिया ए और बोला है वो 9 दिन में काम करता है, तो एक नीचे 9 लिख दिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, तो उसके नीचे 6 लिख दिया। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर का लेते हैं एलसीएम। 9 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। जो 18 आएगा वो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क को यहाँ लिख देंगे। अब निकालेंगे इनकी एक दिन की कार्यक्षमता। एक दिन की कार्यक्षमता निकालने के 18 को 9 से भाग दिया तो 2, 18 को 6 से भाग दिया तो 3। ये आ गई इनकी कार्य करने की क्षमता। हमसे पूछा है कि बी, यहाँ पे हमारे ए और बी की कार्यक्षमता आई है 3, ए प्लस बी की कार्यक्षमता आई है 3। इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू आई है हमारे पास 2, 2 प्लस बी बराबर है 3। तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 माइनस 2, बी बराबर है 1। बी जो है एक दिन में 1 काम करता है और बी ने टोटल काम करना है, टोटल काम 18, एक दिन में करता है वो 1। 18/1 बराबर है 18 डेज। 18 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा करता है, कितने प्रतिशत का बदलाव आया। हमने गुणा करना था 5/3 से, लेकिन हमने कर दिया 3/5 से। तो ये हमारा सही था और ये गलती से हमने ये गलत कर दिया है। तो सबसे पहले जो हमें हर दिया है हम लेते हैं हर का एलसीएम। हर में नंबर था 3 और 5, इसका एलसीएम आएगा 15। जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे। 3 से काटेगा 5 पे, 5 से काटेगा 3 पे, 5 5 25, 3 3 9। हमारा जो नंबर था वो 25 की बजाय 9 आ गया है। तो हमें कितने प्रतिशत की गलती में हमसे हमारे से गलती हुई है 16 की। गलती किस पे हुई है 25 पे। तो बटा 25 गुणा 100। 25 गुणा 25, 25 चौके 100, 16 गुणा 4 बराबर है 64। 64% का बदलाव आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्कूल में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेंगे कि क्वेश्चन में स्कूल में जो है पूरे 100 विद्यार्थी हैं। 100 में से क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ की संख्या दी है 70। अगर 100 में से 70% लड़के हैं तो लड़कियाँ होंगी 30%। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या 504 है। हमारे हिसाब से लड़कियों की जो संख्या आई है वो आई है 30। क्वेश्चन में बोलता है 504, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 504/30। पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 70 थी तो गुणा 70 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी एक की वैल्यू आएगी और हमसे पूछा लड़कों की संख्या, तो इसलिए हमने गुणा लड़कों की संख्या 70 कर दी। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 6 3 18, 8 3 24, 168 इंटू 7 बराबर है 7 8 56, हासिल 5, 7 6 42 और 5 47, हासिल 4, 7 7 4 11। तो जो हमारे पास बॉयज़ की संख्या आई है वो है 1076, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परीक्षा में 65% लड़के पास हुए। यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 420 है तो कुल कितने छात्र हैं।
एक परीक्षा है, उसमें हम मान लेते हैं कि 100 विद्यार्थी थे। 100 में से बॉयज़ भी हैं जो पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं। यहाँ लिखेंगे पास, यहाँ लिखेंगे फेल। क्वेश्चन में बोला है कि 65% लड़के पास हुए। अगर पास 65 हुए तो 35 फेल हुए होंगे, क्योंकि टोटल हमने 100 माना था। 100 में से 65 पास होते हैं तो 35 फेल होंगे। हमारे हिसाब से 35 फेल हुए हैं और क्वेश्चन में बोला कि फेल हुई छात्रों की संख्या 420 है। हमारे हिसाब से 35 फेल हुए, क्वेश्चन बोलता है 420 फेल हुए हैं। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 420 बटा 35, 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 छः 42, 0 5 कम 5 12 पंजे 60। हमारे पास एक की वैल्यू आ गई है 12। क्वेश्चन बोला कुल छात्र कितने थे। कुल हमने माने थे 100, हमारे पास एक की वैल्यू है 12। 100 गुना 12 बराबर है 1200। 1200 जो हमारे टोटल स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति के पास कुछ सेब हैं। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 शेष बचते हैं। कुल सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या जो है खुद में 100% होती है, इसलिए हमने इसको 100 मान लिया। फिर बोला कि 40% सेब बेच दिए। 100 में से उसने 40 बेच दिए, ये बेच दिए, बेचा, और ये जो उसके पास शेष बचे। 100 में से 40 बेच दिए तो शेष बचे 60। हमारे हिसाब से 60 शेष बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलता है 60 नहीं 420 शेष बचे हैं। तो 60 की वैल्यू 420, एक की वैल्यू 420 बटा 60, 0 से 0 काट देंगे, 7 छः 42, एक की वैल्यू आ गई हमारी 7। हमसे पूछा है कुल सेबों की संख्या। कुल हमने माने थे 100, एक की वैल्यू आई है 7, तो 7 गुना 100 बराबर है 700। जो हमारे पास कुल सेब होंगे वो होंगे 700। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं सबका हमने सम निकालना है। इसको सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n होता है हमारे पास, ये नंबर कितने नंबर थे 100 गुणा n, 100 प्लस 1 101 बटा 2। 2 से काटेंगे तो 50 पे कटेगा, तो 50 गुणा 101 बराबर है 505050। हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 5050। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें बोला है कि पहली प्राकृतिक जो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग पूछा है। तो 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का हमसे योग पूछा है। इसको भी सोल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n था हमारे पास 50, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 50 संख्याएं, तो n 50, n प्लस 1 50 जम 1 51, 51 बटा 2। 2 से काटेंगे तो 25 पे कटेगा, तो हमारे पास जब 25 गुणा 51 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2175, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2/5, 7/10, 1/4, 13/16 में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें फ्रैक्शन दी है 2/5, 7/10, 1/4, 13/16 और पूछे बड़ी भिन्न। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है कि जब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो। ट्रिक है कि जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल हो तो जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ी संख्या होती है। तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ी भिन्न। ट्रिक है कि जो हमें फ्रैक्शन दी होंगी उनका हम देखेंगे डिफरेंस। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिस भी संख्या का अंश बड़ा होगा तो बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। यहाँ पे डिफरेंस चेक किया तो 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बड़ी भिन्न पूछा था, डिफरेंस इक्वल था, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, तो 13/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता छोटी भिन्न,
डिफरेंस इक्वल था तो छोटी भिन्न देखना था, जिसका अंश छोटा, इसका अंश छोटा था तो 1/4 हमारी छोटी भिन्न आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9/10, 8/9, 11/12, 21/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ पे भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक है कि जब हमारा डिफरेंस इक्वल हो तो जिसका अंश बड़ा व बड़ी भिन्न और अंश छोटा व छोटी भिन्न, ये इसकी ट्रिक है। और हम देखेंगे डिफरेंस 9/10, 8/9, 11/12, 21/22। डिफरेंस 1 था, डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1। तो हमसे पूछा था इसमें छोटी भिन्न, तो जिसका अंश छोटा हो सबसे छोटी भिन्न वो हो जाएगी। सबसे छोटा अंश इसका था तो 8/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछता तो बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न में ये बड़ी रहती क्योंकि इसका अंश बड़ा था। 21/22 से बड़ी भिन्न होती। अगला क्वेश्चन है 8:12:24 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है B/C/A। क्वेश्चन में ये A है, ये B है और ये C। वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 24, A की वैल्यू 8। 8 से काटेंगे, 8 × 8, 8 × 24, 12 × 3 बराबर है 36। तो जो इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 18 है 20 तथा 24 का तृतीय समानुपाती। इस बार क्वेश्चन में हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है B² क्वेश्चन में ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। फॉर्मूले में पुट करेंगे B का स्क्वायर, B की वैल्यू 24 गुणा 24, A की वैल्यू 20। इसको 4 से काटेंगे, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 गुणा 6/5। 24 गुणा जब 6 करते हैं तो हमारे पास आता है 144/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, विक्रय मूल्य 2400 है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें वस्तु का मार्क प्राइस दिया है 3000, सेलिंग प्राइस दिया है 2400। जब हमने 3000 की वस्तु 2400 में बेची तो हमें हुआ लॉस हुआ हमें 600 रुपये का। क्वेश्चन में पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा मार्क प्राइस इंटू 100। तो लॉस हुआ है हमारा 600 का, मार्क प्राइस था हमारा 3000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 × 6, 5 6 के 30, 5 से काटेंगे 20। तो जो हमारा लॉस प्रतिशत आया है वो आया है 20%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है A/B बराबर है 2/3, B/C बराबर है 5/7। फाइंड C/A। क्वेश्चन में हमें दिया है A/B 2/3, B/C दिया है 5/7। रेशियो का बेसिक मेथड बोलता है कि जिस भी नंबर के आगे खाली जगह है उस नंबर को वहाँ शिफ्ट कर दो। 3 के आगे खाली था तो 3 को शिफ्ट कर दिया, 5 के आगे खाली था तो 5 को शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको आपस में गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 रेशो 5 3 15 7 3 21। क्वेश्चन में पूछा था C/A। C की वैल्यू आई हमारी 21, A की वैल्यू आई 10। तो ये इसका आंसर बेसिक से आएगा। अब इसमें हम जेड रूल लगाएंगे। A/B 2/3 दिया था तो और B/C दिया था हमें 5/7। इसमें हम जेड बना देंगे। जैसे जैसे जेड की लाइन्स हैं वैसे वैसे इसको गुणा करते चलेंगे और ABC की रेशो निकालते चलेंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 7 3 21। हमसे पूछा था C/A। C की वैल्यू 21, A की वैल्यू 10। 21/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।